Hello everyone. Good afternoon. क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? यस, आ रही है, क्लियर है। सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे सबसे पहले। प्लीज ओपन द कैमरा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कैमरास बंद हैं। तो प्लीज ओपन द कैमरा। अगर आप लोग कैमरास ओपन नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ कनेक्शन कैसे महसूस करूंगी? ना मैं कर पाऊंगी ना आप मेरे साथ कर पाएंगे। तो प्लीज ओपन द कैमरा। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। आज हमारा करुणा रेखी का सेशन है। आज हम करुणा रेखी के बारे में बात करेंगे कि करुणा रेखी क्या है और किस तरीके से हमारी लाइफ में काम आती है। करुणा रेखी एक उसाई रेखी का ही पार्ट है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि करुणा रेखी और उसाई रेखी में क्या फर्क है। लेकिन उससे पहले अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कैमरा ऑन नहीं है। जैसे कि रश्मि जी हैं, ये ओप्पो ओप्पो कौन है? प्लीज आप अपने आप को नाम से ज्वाइन करें। शाश्वती जी हैं, रूपाली जी हैं, नगेश जी हैं। प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करें। कीर्ति जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। पूजा सोनी है। अरविंद जी। मैम कैमरा ऑन है मेरा। अच्छा, आपने दूसरे तरीके से भी किया हुआ है। ओके ओके। दोनों काम सर। हाँ। और ये जो भी ये ओप्पो के नाम से जुड़े हुए हैं ये। अच्छा, रश्मि जैन। नहीं नहीं, ये ओप्पो से जो जुड़े हुए हैं प्लीज अपना नाम यहाँ पे मेंशन करें कि आपका नाम क्या है। और कैमरा भी ऑन करें। अगर कोई ऑफिस में है, किसी कारणवश कैमरा ऑन नहीं कर सकता है, दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन अगर आप घर पे हैं, आराम से देख रहे हैं, तो प्लीज अपने अपने कैमरा को ऑन करें और अपने अपने नाम से उसको ज्वाइन करें। ओप्पो कौन है? अगर आपके कैमरा भी बंद है और आप कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे तो इट मीन्स आप यहाँ पे नहीं बैठे। राइट। तो प्लीज ओपन द कैमरा। ठीक है, जिसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी काम में बिजी है, ऑफिस में है, वो अपने कैमरा बंद रख सकते हैं। बाकी सभी लोगों को अपने कैमरा ऑन करना है। चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम उपासना है। मैं यहाँ पर रेकी सिखाती हूँ। रेकी के इतने भी कोर्सेज हैं जैसे कि करुणा रेकी, यूनिवर्सल रेकी, वॉलेट फ्लेम रेकी, मैग्निफाइड हीलिंग, ये सभी मैं यहाँ पे सिखाती हूँ। इसके अलावा मैं एंजल थेरेपी कराती हूँ, शैल्विक मंत्र रहस्य कराती हूँ, योग माया कराती हूँ। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी करुणा रेखी की। सबसे पहले हमें ये जानना है कि करुणा रेखी और उसाई रेखी में क्या फर्क है। नॉर्मली सभी लोग उसाई रेखी सीखते हैं क्योंकि मेन जो हमारा बेस है वो हमारा उसाई रेखी है। उसाई रेखी से ही हमारा आगे चल के जितनी भी रेखी आपने आज की डेट में सुन रहे हैं, जो भी रेखी सुन रहे हैं, वो सभी रेखी जो है हमारे उसाई रेखी से ही आई हैं। उसी से प्रभावित होकर जैसे जैसे मास्टर्स आगे बढ़े हैं और उन्होंने उसके ऊपर काम करा है और काम करने के बाद उसको मार्केट में लेकर आए। तो उसी तरीके से हमारी करुणा रेखी भी मार्केट में आई है। करुणा रेखी 1995 में ये इसको बनाया गया था। डॉक्टर जो है विलियम ली रैंड, उन्होंने 1995 में अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर इसके बारे में इस पे काम किया। और फिर उसके बाद से ये धीरे धीरे करके आई, मार्केट के अंदर आई, दुनिया के अंदर आई। सबसे पहले इसके ऊपर जो वर्क किया जाता था वो अमेरिका में किया जाता था। सबसे पहले अमेरिका में इस हीलिंग मोडालिटी के साथ में काम किया गया और फिर अब धीरे धीरे करके सभी जगहों पर
धीरे धीरे ये मोडालिटी फैलती चली जा रही है। तो करुणा रेखी का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि करुणा रेखी और उसाई रेखी में क्या फर्क है। तो उसाई रेखी क्या है? उसाई रेखी हमारी इन सब का जो कहते हैं ना कि मदर है वो, क्योंकि उन सब से ही निकल कर हमारी उसाई रेखी ये सारी रेखीज आई है। तो उसाई रेखी में हम क्या सीखते हैं? उसाई रेखी के अंदर आपने हमने आपको जो सिंबल्स तो हम आपको बहुत सारे सिखाते हैं, लेकिन जो हमारा आपका अट्यूनमेंट होता है वो सिर्फ हम आपको 4 सिंबल्स का सिखाते हैं। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो आपको सब, आपने जिन्होंने भी उसाई रेकी सीखा हुआ है उनको सबको पता है। कोई भी रेकी अगर आप करते हैं, अगर आप करुणा रेकी भी सीखते हैं, तो भी आपको कम से कम 3 लेवल उसाई रेकी के आने चाहिए। तीनों लेवल्स, क्योंकि उसमें जो 4 सिंबल्स हैं, जो मेन सिंबल्स हैं, सबसे पहले हमारे को वही सिंबल्स आने चाहिए। जब हमें वो सिंबल्स आते हैं तो हम उसके बाद ही आगे किसी भी हीलिंग मोडालिटी के अंदर, रेकी से जुड़ी किसी भी हीलिंग मोडालिटी के अंदर काम करते हैं। हाँ, जो लोग डायरेक्ट आपको बोलते हैं कि हाँ भाई आप डायरेक्ट करना सीख सकते हैं या आप डायरेक्ट ये देख के सीख सकते हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट सिखाने का मतलब ये है कि पहले आपको वो 4 सिंबल्स का अट्यूनमेंट दिया जाता है, उसके बाद ही आप आगे के सिंबल्स के साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसाई रेकी नहीं सीखा है और आप डायरेक्ट करुणा रेकी सीखना चाहते हैं, तो जो उसाई रेकी के 4 सिंबल्स का अट्यूनमेंट आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर पूरा काम करना है। तो वो आपको रेकी से ही, आप मतलब जब आप रेकी सीखेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको उस मोडालिटी को यूज करना है। और जब आप रेकी सीखने के बाद, कम से कम रेकी के 1 2 3 लेवल सीखने के बाद, जब आप उसे रेकी, सॉरी, करुणा रेखी सीखते हैं, तो आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। तो उसे ही रेखी इज द फादर ऑफ ऑल रेकीज, इज द मदर ऑफ, मतलब पेरेंट आप मान सकते हैं। आप उसको फादर का नाम दे सकते हैं, आप उसको मदर का नाम दे सकते हैं। तो वो हमारी उस लेवल पर है, और जितनी भी रेकी हैं वो उससे बनने के बाद आई हैं। जितने भी हीलर्स हैं उसके बाद, जैसे मैं हूँ, आप हैं, या बहुत सारे जो भी हीलर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी न्यू न्यू इन्वेंशंस करी हैं, और न्यू न्यू इन्वेंशंस करके वो अलग अलग तरीके की रेकी को मार्केट में लेकर आए हैं। लेकिन हर एक मोडालिटी की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक पावर है। ठीक है ना? और कुछ ना कुछ उसमें ऐसा न्यू होता है जिसके कारण लोग उसको सीखते भी हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं। और जब उसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर से एक अनुभव, जो आप लोगों का अनुभव होता है, वो बेहतर और बेहतर और बेहतर ही होता चला जाता है। तो करुणा रेखी डॉक्टर विलियम ली रैंड ने 1995 में लेकर आए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर। इस रेकी के अंदर जैसे हम लोग लेवल 3 लेवल 4 आपको सिखाते हैं, जैसे कई लोग यहाँ पे ग्रैंड मास्टर्स भी बैठे होंगे जिन्होंने ग्रैंड मास्टर्स कर रखी है। तो ग्रैंड मास्टर करने के बाद में जब हम लोग रेकी सीखते, करुणा रेकी करते हैं, तो करुणा रेकी के 9 सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर से ही आते हैं। तो जिन्होंने भी लेवल 3 और 4 करा है तो उनको शुरू के 1 और 2 लेवल तो लगेगा कि नॉर्मल है, मतलब उन्होंने सीखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर 9 सिंबल्स जो होते हैं वो आपके करुण लेवल 1 और लेवल 2 के जो 9 सिंबल्स हैं वो आपके लेवल 3 और लेवल 4 में से ही आए होते हैं। ठीक है। लेकिन उसको किस तरीके से और ज्यादा इन्हांस करना है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, ये रेकी में आपको उतना नहीं पता चलता है जितना कि आपको आगे मोडालिटीज, जो कि क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए बनाई गई है ना। क्योंकि लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि करुणा रेकी क्यों सीखे अगर हमने उसाई रेकी सीखी है, या हमने अगर उसाई रेकी प्लस करुणा रेकी सीखी है, तो हमें ग्रैंड मास्टरशिप की कोई जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लेवल 1 और 2 और 3 करके आते हैं, और फिर उसके बाद वो सीधा करुणा रेकी सीख लेते हैं, और फिर उसके बाद उनको लगता है कि उनको ग्रैंड मास्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन अगर आप किसी काम के अंदर आओगे तो आपको हर चीज की जरूरत है। राइट और नॉट? राइट और नॉट? कोई आंसर नहीं है? कोई एक व्यक्ति आंसर दे सकता है? शाश्वती जी आप ही दे दीजिए। यस, पूनम जी का आंसर आया है ये। आपका माइक ऑन है ना? अच्छा, ये तो, ये कौन है? BBG1+, इन्होंने भी आंसर यस में दिया है, पर इनका नाम नहीं है यहाँ पे। हाँ, आप यस मैम। करके अपना नाम बता सकते हैं। आप म्यूट है ना, तो नाम नहीं पता चल रहा आपका, BBG1+। हाँ, चलिए कैमरा बंद कर लिया। चलिए।
My name is Bharat Bhushan Gupta. I'm from Delhi. भारत भूषण गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, ओके Short ओके। name is BBG. Yeah. ओके ओके ओके, चलिए। हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप इस्तेमाल मतलब उनकी जरूरत भी होती भी है और नहीं भी होती है ना। जैसे हम, जैसे मैंने अभी आपके सामने बात रखी कि जो लोग आपका लेवल 3 सीखने के बाद में करुणा रेखी सीख लेते हैं तो उनको लगता है हमें ग्रैंड मास्टर की जरूरत नहीं है। और जो लोग ग्रैंड मास्टर कर लेते हैं उनको लगता है हमें करुणा रेखी की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। जब आप जब आप नर्सरी से फर्स्ट में जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, ऑल ओवर चीजें तो सेम ही होती है ना। सब कुछ सेम ही होता है ना, उसी के बेस पे आगे आगे चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो उसी तरीके से जब आप रेकी करने के बाद में, ग्रैंड मास्टर करने के बाद में, या लेवल 3 करने के बाद जब आप करुणा रेकी पे आते हैं तो करुणा रेकी में भी बहुत सारी चीजें आपके पास में चेंज चेंज आती हैं। चलिए, तो करुणा रेकी का मतलब क्या है? करुणा रेकी बेसिकली है क्या? करुणा रेकी का मतलब होता है दया, सहानुभूति, है ना। जीवन के मतलब कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ही परेशान है, तकलीफ में है, तो उस व्यक्ति को आप दया की भावना देते हैं। एक सेकंड जरा, एक सेकंड का मुझे ब्रेक। हाँ जी, चलिए। जैसे हमारा करुणा का मतलब क्या है? करुणा का मतलब होता है हमारा दया, दया की भावना, सहानुभूति। जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है, या कोई भी जीव हो, जीव मतलब कोई भी, चाहे वो पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, जो जिसमें आत्मा है, जिसमें जीवन है, जो भी जीव है, जब वो किसी कष्ट में होता है तो आप उसके कष्ट को दूर करने के लिए, जब भी कोई व्यक्ति बहुत बीमार था या कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आता है, आपके मन में उसके लिए एक दया की भावना आ जाती है ना, प्रेम की भावना आ जाती है। तो उसी तरीके से जो भी व्यक्तियों के कष्टों को निवारण करने के लिए हम करुणा रेखी का यूज करते हैं। करुणा रेखी वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो उसके सिंबल्स हैं, वो सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं। आपके गहरे भावात्मक मतलब आपकी इमोशंस, आपके फिजिकल रूप में भी और आपकी इमोशनल रूप में भी, हर तरीके से ये मोडालिटी जो होती है वो आपको, आपके ऊपर काम करती है। अंदर के डरे हुए जो भी डर होते हैं, अंदर इनसिक्योरिटीज की फॉर्म जगह होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में इनसिक्योर होते हैं। एंजाइटी, बहुत लोगों ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। पुराने रिश्तों के ऐसे दर्द होता है जिस दर्द को हम हील ही नहीं कर पा रहे होते हैं। हम कितना कुछ करते हैं लेकिन हम नहीं हील कर पा रहे होते हैं। चाहे बेशक हमने ग्रैंड मास्टर भी कर रखा है, हमारे पास उसमें बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं, हम उन सिंबल्स को यूज भी करते हैं, लेकिन हम उसको पर्टिकुलर टेक्निक उसको हमें नहीं पता होती है, जो कि हम लोग यहाँ पर आपको करुणा रेखी में प्रॉपर अलग तरीके से आपको वो सिखाया जाता है। तो वो सारे जो आपके डर हैं, आपके जो वो ट्रॉमास हैं, जिन चीजों को आप भूल नहीं पा रहे हैं, वो जो एंजाइटी है, वो सब चीजों को दूर करने के लिए हम करुणा रेखी को सीखते हैं। करुणा रेखी के जो हम अपने जो सिंबल्स हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तो 9 सिंबल सिखाए जाते हैं करुणा रेखी के अंदर, जिसमें से कुछ सिंबल लेवल 3 के होते हैं, कुछ सिंबल लेवल 4 के होते हैं, कई जगहों पे आपको 12 सिंबल्स भी सिखाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको 25 सिंबल सिखाते हैं, 25 सिंबल्स हम यहाँ पर आपको करुणा रेखी के सिखाए जाते हैं बेस। और इससे भी ज्यादा भी सिंबल्स हैं, जो कि हमारा एक कोर्स है यूनिवर्सल रेकी। तो जब हम यूनिवर्सल रेकी में वो भी सिंबल्स उसमें कवर करते हैं, कुछ और भी सिंबल्स जो करुणा रेखी से रिलेटेड है। ठीक है, तो करुणा रेखी में बहुत सारे सिंबल्स हैं, बट नॉर्मल लोग उसको सिर्फ 9 ही सिंबल्स आपको सिखाए जाते हैं, और यहाँ पर हम आपको उसमें से
25 सिंबल्स आपको सिखाएंगे। अब सिंबल्स का क्या महत्व है? सिंबल्स का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रों की शक्ति होती है। जैसे हम नॉर्मल मंत्रा करते हैं, मंत्र में हम जब मंत्र बोलते हैं ना, तो मंत्र के अंदर कई बार बहुत सारे लोगों के साथ में प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। इसके अंदर कोई रिलीजन नहीं होता, क्योंकि मंत्रों में कोई बोलता है कि हम इस धर्म के हैं तो हम यही नहीं करेंगे, हम उस धर्म के हैं तो हम वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी धर्म का व्यक्ति इस मोडालिटी को सीख सकता है और इन सिंबल्स को यूज कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो एक तो ये चीज है, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर हैं, वहां पे तो कोई इस तरीके की चीजों को फॉलो नहीं किया जाता ना, तो ये सारी मोडालिटीज हमारी बाहर से ही आई है। ठीक है। तो लेकिन वो बाहर भी कैसे गए हैं? हमारे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जो ये सारे जगह पे बटे हुए हैं, हमारे जो हिंदुस्तान की अगर आपको हिस्ट्री पता होगी, तो हमारे हिंदुस्तान पे बहुत सारे बार पे बहुत तरीकों से कब्जा किया गया है। कभी कौन सी किसी ने कब्जा करा, कभी किसी ने कब्जा करा, कभी किसी ने कब्जा करा। तो हमारे जो ग्रंथ है वो चारों तरफ से बटे हुए हैं। जो ग्रंथ जिसके हाथ में लगा, उसने उस ग्रंथ के हिसाब से उस पे अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। और रिजल्ट्स मिलते हैं, इसीलिए उसकी पॉपुलैरिटी होती है, इसीलिए लोग उसको सीखते हैं, इसीलिए लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है ना। अगर मेरे को कोई चीज पता है कि ये चीज ऐसे होती है, तो मैं उसको अपने तरीके से और अच्छे से डिफाइन करूंगी। अगर आप लोगों को पता है तो आप उसको अपने तरीके से और अच्छा करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी मंत्राज हैं, हमारे जितने भी वेद पुराण, जितनी भी हमारी चीजें हैं, वो इस तरीके से ना कुछ कुछ चीजें बटी हुई हैं। और जब वो चीजें बटी हुई हैं और उसके ऊपर काम किया गया, प्लस जैसे अगर हम उसाई रेकी की बात करते हैं, तो डॉक्टर मिकाओ उसी ने, उसाई रेकी इज द फाउंडर ऑफ, डॉक्टर मिकाओ ऋषि इज द फाउंडर ऑफ उसाई रेकी, तो उन्होंने, जब उनको ये पता चला, जब उन्हें उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि जब हम लोग इस तरीके से हाथ रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे देवी देवताओं के हाथों से एक ऊर्जा निकल रही होती है। फोटोज के अंदर आपने देखा होगा, है ना, फोटोज में से एक ऊर्जा निकल रही होती है। जब आप इस तरीके से बैठे होते हैं, तो एक ऐसे करके एक आपका ऑरा बना हुआ होता है ना। एक और आता है, किसी भी देवी देवताओं की फोटो को आप देखेंगे, या आप जैसे बाहर वो लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो जीसस क्राइस्ट के हाथों से भी आपने वो देखी होगी निकलती हुई रेज, या फिर उनके ऑरा में भी आपने वो सब देखा होगा। तो उनके स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में ऐसी कोई रेज आती है हाथों से? क्या इस तरीके से हम किसी को भी ब्लेसिंग दे सकते हैं, किसी को भी हील कर सकते हैं? वो जैसे किसी के ऊपर हाथ रखा, वो ठीक हो गए। अब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करी। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, तो उनको ये, वो अलग अलग कंट्रीज में गए, वो सब कंट्रीज में गए, वहां जाके उन्होंने वहां के ग्रंथ पढ़े। वहां के ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम करने की कोशिश करी, पर उनको इसका कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो विद्या है, ये भारत से आई हुई है। फिर वो भारत आए, भारत में आने के बाद उन्होंने भारत की जो ग्रंथ है उसको सीखा, पढ़ा। उसके लिए उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। संस्कृत भाषा सीखने के बाद उन्होंने ग्रंथों पर रिसर्च करी। फिर उन्होंने जब ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करी, तो भी उनको कुछ नहीं पता चल, पर उन्हें ये जरूर पता चला कि ये विद्या कहीं ना कहीं हमारे भारत से ही आई हुई है। लेकिन भारत में कहाँ से, कैसे, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान या कोई भी, मतलब देवी देवता जो भगवान है, या जैसे गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध से ही ये सारी विद्याएं आई हैं। तो गौतम बुद्ध जी हैं, उनके हाथों से जो आपके रेज निकल रही है, उस रेज से सारे लोग कैसे ठीक हो रहे हैं। उन्होंने इसके ऊपर साधना करी। उन्होंने 21 दिन तक भूखे प्यासे एक पहाड़ की चोटी पे बैठे, और वहां पर जाकर उन्होंने 21 दिन तक इसकी साधना करी, मेडिटेशन पे बैठे। मेडिटेशन में जब वो इनके 21 दिन पूरे हो गए, तब भी उनको कुछ कुछ नहीं पता चला। और जब वो 21 दिन में, जब भूखे प्यासे, जब वो मरने की उस पर आ गए कि भाई अब तो वो बच नहीं सकते हैं, उनको आभास हो गया कि अब वो नहीं बचेंगे, अभी वो ऐसा विचार ही उनके दिमाग में चल रहा था, तो एक बहुत तेज से एक सफेद रंग की ऊर्जा उनके पास आई, और वो उनकी थर्ड आई से लेकर उनके पूरी बॉडी में वो ऊर्जा बहती बह गई। और वो उस ऊर्जा, मतलब वो, क्योंकि वो इतने कमजोर और इतने वीक हो चुके थे कि वो उस ऊर्जा को सह नहीं पाए, और वो बेहोश हो गए। और वो पूरे 24 घंटे तक वहां पर बेहोश पड़े रहे। 24 घंटे बाद जैसे ही उनकी आंख खुली, तो वो वहां से उठे और वहां से ऐसे भागे डर के, क्योंकि उनको लगा, उनको मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किस किस स्टेट में अभी हैं।
क्या हो रहा है उनके साथ में। और जैसे ही वो वहां से भागे, जब वो पहाड़ से नीचे गिर रहे थे तो एक पत्थर उनके पैर में लगा, जिसकी वजह से उनके पैर में ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने उस पत्थर से अपने पैर को ऐसे दबाया, और जैसे उन्होंने अपने हाथों को वहां रखा, उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई। उनको नहीं समझ में आया कि हाउ इट इज पॉसिबल। वो और नीचे आए तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर एक महामारी फैली हुई है। जब वो महामारी वहां पर वो लोगों को हील करने लगे, जिस भी व्यक्ति को वो हील करते थे वो ठीक हो जाता था। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो फिर दोबारा मेडिटेशन पे बैठे, और जब वो दोबारा मेडिटेशन पे बैठे तो उनको ये सारे सिंबल्स, उनके उनको मेडिटेशन के माध्यम से उनको ये सिंबल्स मिले। फिर इन सिंबल्स के ऊपर उन्होंने इन सिंबल्स का सिद्धिकरण करा, इन सिंबल्स के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस करी, इन सिंबल्स के ऊपर उन्होंने काम करा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये सिंबल्स धीरे धीरे हमारे पास आए। और आप में से बहुत लोग होंगे जो इन सिंबल्स के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से ये सिंबल्स हमको मिले। अगर आप इसके और पीछे जाते हैं, और भी पीछे जाते हैं, तो ये बहुत सारे हमारे मंत्रास थे। हमारे बहुत सारे मंत्रास को सिंबल्स में कन्वर्ट किया गया। अगर आपने उनको कभी भी स्टडी किया हो बहुत पीछे जाकर, तो वो बहुत सारे मंत्रास होते हैं, उसको उसमें सिंबल्स में कन्वर्ट किया गया। इसलिए कन्वर्ट किया गया था ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। इसमें किसी भी धर्म का कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति इस हीलिंग मोडालिटी को यूज कर सके। तो इसीलिए उन मंत्रों को सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट करके रखा गया था, जिस जो कि मतलब बहुत रिसर्च करने के बाद में धीरे धीरे ये हमारी दुनिया के सामने ये सारी चीजें आए। तो सिंबल्स की अपनी खुद की बहुत पावरफुल पावर्स होती हैं, जिसे हम यूज करते हैं जब हम नॉर्मल भगवान को पूजा करते हैं, नॉर्मल किसी के लिए दया करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, उनको लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ जाती है, लेकिन उनके हाथ में कुछ होता नहीं है कि वो कैसे उसको हील करें, कैसे उसको अपनी उन भावनाओं को लोगों तक या उसकी मदद करने तक कैसे उसको आगे समर्पित करें। तब हम वहां पर ये सिंबल्स को यूज करते हैं, सिंबल्स के माध्यम से हम लोगों की हीलिंग करते हैं। ठीक है, पैसों से भी करते हैं और बिना पैसों से भी करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है ना, जब हम एक ग्रैंड मास्टर होते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हमें कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर हमारे सामने ऐसी आ जाती है, तो हमें ये हमारी यूनिवर्सल ड्यूटी होती है कि हमें अपना काम करना चाहिए। हमें उसमें किसी तरह का कोई पैसों का वो नहीं होता है, हमें वो काम करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी की पर्सनल वन टू वन में हीलिंग करते हैं तो फिर हम उसको चार्ज भी करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे करुणा रेखी में हम 25 सिंबल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें से अगर हम नंबर 1 को यूज करते हैं तो जो नंबर 1 सिंबल है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है। और जो भी हमारे कार्मिक बंधन जो हम पीछे से लेकर आ रहे हैं, उनको वो ठीक करने में हमारी मदद करता है। वो हमारे उन इमोशंस को, हमारी उन चीजों को बाहर निकालता है, जिन चीजों को हमने अपने अंदर दबा के रखा, जिसको हम हील ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर दिल तक अंदर तक ऐसे दबी हुई हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उन इमोशंस की वजह से आ रही हैं, पर हम उन उस भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हमने अंदर तक उसको दबा के रखा। तो उसको हमारे को हील करता है जो हमारा पहला सिंबल जो हमारा होता है। जो हमारा सेकंड सिंबल है, सेकंड सिंबल जो है हमारे अंदर एक भ्रम, क्योंकि हम अंदर हमारे दबे हुए इमोशंस होते हैं ना, जब हमारे वो दबे हुए इमोशंस होते हैं तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम अंदर ही अंदर एक भ्रम को बना लेते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, अंदर ही अंदर किसी भी भ्रम को में जीना शुरू हो जाते हैं, जबकि वो सच नहीं है, लेकिन हम उसमें जी रहे हैं और हम उसी को सच मानकर जी रहे हैं, जो कि हमारी लाइफ को और ज्यादा भ्रमित कर देती है, और ज्यादा तकलीफदायक बना देती है। तो उस भ्रम से कैसे हम बाहर निकलें, उसको कैसे तोड़ें, उन नेगेटिव पैटर्न्स, मतलब भ्रम इन द सेंस कई बार नेगेटिव पैटर्न्स भी होते हैं ना। अब किसी का बिजनेस है, सपोज बहुत अच्छा बिजनेस है, और वो बिजनेस उसका फ्लॉप हो रहा है। अब वो बहुत कोशिश कर रहा है उस बिजनेस को सही करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा है और वो फ्लॉप हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब वो क्या हो गया, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में आ गया, उसको लगा कि उसके अंदर वो नहीं कर सकता, उसके बस की नहीं है करना। कोई बच्चा है,
वो फेल हो गया, सपोज उसने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, लेकिन उसके अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर फेल हो गया। अगर उसके अच्छे नंबर नहीं हुए तो वो नेक्स्ट क्लास में तो चला ही गया, और अगर वो फेल हो गया तो वो उसी क्लास के अंदर है। धीरे 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 करके अगर उसका यही पैटर्न चल रहा है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है पर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो इनसिक्योरिटी उसके मन में बैठ जाती है। आगे वो कुछ भी करना होगा ना तो वो डरेगा, है ना। छोटा बच्चा है, आप उसको डराओ, उसको डांटो, उसको हमेशा डांटते ही रहो, हर बात पे उसको डांटते ही रहो। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा ना, उसके अंदर वही पैटर्न बन जाएगा। वो कोई भी काम करने से पहले डरता ही रहेगा, डरता ही रहेगा। और वही वजह होती है जो उसकी स्टडीज में भी प्रॉब्लम करती हैं, और वही वजह होती है आगे चल के बिजनेस में भी प्रॉब्लम करती हैं, और वही वजह होती है जो उसकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम करती है, और वही वजह होती है जो उसको एक अच्छा पेरेंट नहीं बनने देते, उसकी पेरेंटिंग में भी उसको प्रॉब्लम करती है। तो वो नेगेटिव पैटर्न्स को वहां से तोड़ना। और ज्यादातर लोग पता है सीखते हैं और वो दूसरों पे काम करते हैं, अपने ऊपर काम करेंगे सबसे पहले, अपने अंदर के जो वो पैटर्न्स हैं उनको रिलीज करें। तो जो हमारा लेवल, जो हमारा सेकंड सिंबल है, वो हमारे उन सारे नेगेटिव पैटर्न्स को हील करता है, उनको तोड़ता है, उनको खत्म करता है, जिससे कि हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मन को हमें शांति प्रदान होती। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड सिंबल है, जो हमारा थर्ड सिंबल होता है उसको हम हमारे हार्ट चक्र के लिए, बेसिकली वो हार्ट चक्र पर ही काम करता है, उसे हम हार्ट चक्र के लिए यूज करते हैं। हार्ट चक्र क्या है? हमारा हमारा इमोशंस, हमारी फीलिंग, सब कुछ वहीं से है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है ना तो समझ लीजिए आपके रिश्ते खराब। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो समझ लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है ना तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता लोगों के ऊपर। तो अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आपको कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। तो हार्ट चक्र को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का, हमारा हार्ट चक्र, क्योंकि यही वो सेंटर है हमारी लाइफ का जिससे कि हम अपनी कार्मिक हीलिंग करते हैं। यही वो सेंटर है हमारी लाइफ का जो कि हमारी आध्यात्म जर्नी को आगे बढ़ाता है। आप सबको पता होगा, जो भी लोग बैठे हैं इसमें से काफी सारे लोगों को ये बात पता होगी, कैमरे ना फिर से अधिकतर लोगों के बंद हो चुके हैं। चलिए आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और हमारे शरीर के जो 7 चक्र है, चक्रास बहुत सारे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन हम काम सिर्फ 7 चक्रा पे ही करते हैं। हमारे शरीर के ऊपर जो हमारा ऑरा होता है उसके ऊपर भी हमारे चक्रास होते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ 7 चक्रास पे काम करते हैं क्योंकि उसी के बेस पे हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो सेटल्ड होती है, हमारी पूरी लाइफ उसी के बेस पर होती है। तो हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं उसमें से जो हमारे 3 चक्र होते हैं, जो हमारा रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस, ये हमारे 3 चक्र हैं। उसके बाद हमारा हार्ट चक्र आता है, और हार्ट चक्र के बाद हमारा थ्रॉट चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र आता है। यानी कि सेंटर पार्ट, वैसे तो सेंटर पार्ट हमारा सोलर प्लेक्सस को हम बोलते हैं क्योंकि वो नाभि चक्र होते हैं, और हमारी नाभि के साथ में 72,000 नाड़ियां हमारी नाभि के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए नाभि को हम बोलते हैं सेंटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन जो हमारा हार्ट चक्र है वो हमारे नीचे के 3 चक्रों से उठते हुए, जब हम कोई भी हीलिंग मोडालिटी करते हैं तो हमारे चक्रा पर हम चाहे काम करें ना करें, पर वो ऑटोमेटिकली हमारे चक्रा पे काम होता है, ठीक है। तो जब हम अपने चक्रास पे, जब वो हमारे चक्रास पे काम होना शुरू होता है तो हमारे ऊर्जा जो होती है, जैसे कुंडली, जो हमारी कुंडली रेखी होती है, जो हमारी ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। और जब वो हमारी नीचे से ऊपर की तरफ आती है ना, जब हमारी कुंडली रेखी, कुंडलिनी हीलिंग सॉरी, तो हमारे रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस से होते हुए वो हमारे हार्ट चक्र पे आते हैं, ठीक है ना। तो नीचे से हमारे सभी चक्र को खोलते हुए वो हमारे हार्ट चक्र पे आती है वो ऊर्जा, और फिर हार्ट चक्र से वो ऊर्जा हमारे सभी चक्र पे जाती है। यानी कि जो हमारा हार्ट चक्र है, जो हमारे नीचे के 3 चक्र हैं, वो हमारे को फिजिकल वर्ल्ड, दुनियादारी, पैसा, धन दौलत, बच्चे, परिवार, मोह माया, इन सब के साथ हमें वो जोड़ के रखता है।
और जो हमारे ऊपर के 3 चक्रा हैं वो हमारे को स्पिरिचुअल जर्नी के साथ में जोड़ के रखता है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मोक्ष की प्राप्ति जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें जोड़ के रखता है। उन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए, मतलब ऊपर के 3 चक्रास और नीचे के तीनों चक्रास को बैलेंस करने के लिए हमारा हार्ट चक्र काम है। तो हार्ट चक्र इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी एज वेल एज सोलर प्लेक्सस। ठीक है। तो हार्ट चक्र पे हमें जो हमारा जो थर्ड हमारा जो सिंबल है वो हमारे हार्ट चक्र पे हम उसके ऊपर काम करते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉकेज हमारे अंदर है हम उस ब्लॉकेज को वहां से रिमूव कर अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा सकें और सभी को प्रेम की नजर से देख सके। क्योंकि जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो हम दूसरों से प्रेम करेंगे, है ना। सेल्फ लविंग यही होती है ना। अगर हमें अपने आप से प्यार नहीं है तो हम दूसरों से प्यार नहीं कर सकते, और अगर हमें अपने आप से प्यार नहीं है तो इट मीन्स हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसलिए हमें अपने आप से प्यार नहीं। तो हमें अपने आप से प्यार करना है ताकि हम दूसरों से प्यार करें। और जब हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं, जब हम उनकी फीलिंग्स के साथ अटैच्ड होते हैं, तो हम उन रिश्तों को, जो भी हमारे जो रिश्ते हैं, रिश्ते जो हमारे खराब हो चुके रिश्ते हैं या जो गलत तरीके के रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में बहुत ज्यादा दर्द है, घाव है, उन घावों को हम तभी भर सकते हैं जब हमारा हार्ट चक्र अच्छे से काम करता है। क्लियर? क्लियर। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे इसमें बहुत ही खूबसूरत सा एक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं शांति सिंबल। शांति सिंबल इतना अच्छा सिंबल है, जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तो पहले खुद की हीलिंग आपकी होती है, खुद की, आपको खुद का जीवन में शांति आती है। तो और फिर उसके बाद वो आपकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपके पूरे घर के अंदर आती है, आपके पूरे परिवार के अंदर आती है, और फिर वही ऊर्जा दूसरों को भी वही शांति प्रदान करती है। तो बहुत ही खूबसूरत सिंबल है शांति। कहीं भी लड़ाई हो, कहीं भी कुछ हो, आप वो सिंबल वहां पे ड्रॉ कर दीजिए। आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के बाद वो लड़ाई वहां से बंद हो जाए। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको और गहराई से समझाऊंगी। ठीक है ना। चलें, तो इसके अलावा और जो हमारे अच्छे अच्छे सिंबल्स हैं, जैसे हमारे, हाँ, यहाँ पे हमने एक नानक सिंबल हम सिखाते हैं। नानक सिंबल भी बहुत मन को शांति देने वाला और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाने वाला वो है। एक है हमारा वेद गंगा सिंबल, हम यहाँ पे सिखाते हैं। हमारा कनेक्शन सिंबल है। कनेक्शन सिंबल सबसे ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो हमारे को यूनिवर्स के साथ में जोड़ता है। हमारे जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उन सभी कार्मिक पैटर्न्स को डिलीट करके एक नए तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना, तो हम उसमें जाकर हम वो सारी चीजें उससे कर सकते हैं। क्लियर? सभी को क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा कोर्स कंटेंट है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज हमारे, देखिए, जब आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा हील होंगे तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी आपकी हील होगी। क्योंकि फाइनेंशियल ब्लॉकेज कहाँ से आती है? पास्ट लाइफ कर्मा से आती है। कुछ आपके इसी जन्म में, जैसे मैंने बोला कि आपका बिजनेस लॉस हो गया, या आप ऐसे माहौल में पले पले बड़े हुए जहां आपको बार बार नेगेटिव चीजें आपने सुनी और वही सुन सुन कर आप बड़े हुए, तो वही चीजें आपके हर जगह पर, है ना, आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स बन गए आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, या आपको बार बार फेलियर आपके जीवन में होता गया है, तो आपके अंदर उस चीज का एक डर बैठ गया है। तो उस वजह से भी आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपके जीवन में आएगा। आपके लाइफ के हर एक एक पार्ट में वो ब्लॉकेजेस आपके आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो सिखाएंगे फाइनेंशियल ब्लॉकेज कैसे आपको हील करना है,
पास्ट लाइफ कर्मा, जितने भी इश्यूज हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपके कुछ इस जन्म के कर्मा होते हैं, कुछ आपके पास के चले आ रहे होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये पास्ट वास्ट क्या होता है, ये सब आपके माइंड का गेम होता है, माइंड गेम होता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है ना, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो पास से ही आ रही है। अब वो आपको कैसे पता चले कि वो पास से ही आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके के मेडिटेशंस होते हैं। कुछ चीजें मैं आपको क्लास में बताऊंगी जिसमें जाकर आप खुद अपना पास्ट भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक नियम होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नियम पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको किसी भी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है पास्ट लाइफ में जाने के लिए। आप खुद से अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, अगर आपको एज अ प्रोफेशनली सीखना है तब तो फिर आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अपने आप को हील करना है तो आपको जो टेक्निक मैं बताऊंगी आप उससे करेंगे, आप खुद ब खुद अपने आप को हील करेंगे। ठीक है। और बहुत सारे हमारे जो भी हमारे को फिजिकल पेन होते हैं, बॉडी में कहीं भी दर्द है, प्रॉब्लम है, गुस्सा है, जो भी है, वो सब आप सीखते हैं। ठीक है। आपके घर के अंदर भी आप अपने घर की हीलिंग भी उसमें सीखेंगे। वास्तु दोष जो भी आपके घर में है, नेगेटिविटी है, उसको भी आपने कैसे हील करनी है वो आप सीखेंगे। रिलेशनशिप्स कैसे आपको अपने हील करने हैं। वैसे तो हम लोग रेकी के अंदर आप लोगों को सती ग्रिड सिखाते ही हैं। आप लोगों ने जो भी रेकी जानते हैं उनको पता ही है कि हम सती ग्रिड वहां पर इस्तेमाल करते हैं। बट सती ग्रिड के अलावा भी हम कैसे अपने रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हर रिलेशन को ठीक करने के लिए हमें सती ग्रिड लगानी होती है। सती ग्रिड हम तब लगाते हैं जब रिलेशन बिल्कुल टूटने के कगार पे आ जाते हैं। पर सारे रिश्ते तो टूटने के कगार पे नहीं होते ना, कई लोग एक ही घर में रह रहे होते हैं लेकिन आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सती ग्रिड हम लगाते हैं अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को सही करने के लिए, या फिर ऐसे उन लोगों के साथ जिनके साथ हम अपने रिश्तों को प्यार से अलग करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते उनके साथ अपना रिश्ता रखना, पर हम चाहते हैं कि वो प्रेम से हमारी जिंदगी से दूर हो जाए, जिसे हम कहते हैं कि अनवांटेड रिलेशनशिप, जिसको जो हमें चाहिए नहीं लेकिन वो हमारे लाइफ में है, और वो इस लेवल पे हमारी लाइफ में है कि जिनसे हम दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनसे दूर चले जाएं और प्रेम से चले जाएं। वो एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पर जो हम आपको सिखाएंगे वो ये सिखाएंगे कि जो छोटी मोटी घर के अंदर, एक ही घर के अंदर रहते हुए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक ही घर में रहते हुए दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इतनी कड़वाहट है, या भाई बहनों के झगड़े हैं, इतने झगड़े हैं, परिवार की लड़ाइयां हैं, फैमिली की लड़ाइयां हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उनकी फैमिली के लोगों ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, क्योंकि घर की लड़ाइयां हैं जो कि आपको ब्लैक मैजिक कर रही हैं। वो आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा सेंड कर रहे हैं। तो वो सब चीजें जब आप अपनी हीलिंग करेंगे ना, अपने रिलेशनशिप की, अपने इमोशंस, जो हम आपकी कनेक्शन है, ऑटोमेटिकली आपका जो मन है ना वहां से शांत हो जाएगा। प्लस आपका जो ऑरा है वो इतना मजबूत और प्रोटेक्टिव हो जाएगा कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि जो कर रहा है उसको कर रहा है, क्योंकि उसको कैसे ठीक करना है वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, आपने अपने ऊपर एक सुरक्षा शील्ड बना लिया। ठीक है ना। और हार्ट चक्र, जैसे मैंने बोला कि हार्ट चक्र हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। उसको कैसे आपको हील करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको लोगों से बचा के रखना है कि कोई भी इंसान, क्योंकि सबसे पहले कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा तो सीधा आपको हर्ट होता है ना। तो वो हर्ट ना हो आपको। आप इतने प्रैक्टिकल तरीके से भी अपनी चीजों को काम कर सकते हैं और इमोशनल तरीके से भी। इमोशनली आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली आप किसी से अपने आप को हर्ट होने नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको अपना हार्ट चक्र पर काम करना बहुत जरूरी है। बाकी जो हमारा कोर्स है ये 28 अगस्त से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 2 महीने का हमारा ये कोर्स है। वेडनेसडे और फ्राइडे हमारी 9 बजे रात को ये क्लास है। जितनी भी हमारी क्लासेस हैं ये हमारी लाइव होंगी, जूम पर होंगी। क्लास ड्यूरेशन है हमारा 1.5 घंटे का। कोई भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, और आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपकी क्लासेस जूम पर होंगी, जूम के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप लोगों को भी लिंक भेज दिया होगा, आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो
आपको कोई भी क्वेरी चाहिए आप वहां पर जाकर आपको मिल सकते हैं। आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है ना। ISO सर्टिफिकेट आपको आपको मिलेगा। एक बार आप उसको दोबारा से फ्री भी कर सकते हैं। 18 महीने के लिए आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। आप इन रिकॉर्डिंग को अपने पास रखिए, जब मर्जी उसको देखिए 18 महीने तक। उसके अलावा आपको एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट मिलेंगे। आप एक बार जब एकेडमी के साथ जुड़ जाएंगे तो उसमें जो भी बेनिफिट्स होते होंगे एकेडमी आपको देगी। ओरिजिनल कोर्स जो है ये हमारा 30,000 का है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कोर्स है नॉन मेंबर्स के लिए, जो हमारे एकेडमी के साथ अभी जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों के लिए 6,000 है। और जो हमारी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये 5,000 का कोर्स है। टुडे स्पेशल ऑफर नॉन मेंबर्स के लिए हमारा 4,214 रुपये है, 4,214 रुपीज। और हमारे मेंबर्स के लिए हमारा 3,158 रुपीज का हमारा है कोर्स। और ये हमारा सारा बैंक डिटेल है, ये हमारा स्कैनर है, आप स्कैनर के माध्यम से भी दे सकते हैं, आप डायरेक्ट अकाउंट में भी डाल सकते हैं। और ये हमारे नीचे नंबर दे रखे हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते मुझे पूछना था, नॉन मेंबर्स यानी कौन से मेंबर्स? हैं। क्या बोला आपने, दोबारा से बोलेंगे? नॉन मेंबर्स यानी? नॉन मेंबर्स वो जो ऑलरेडी अभी हमारी एकेडमी में नहीं है, और अच्छा मेंबर्स वो जो हमारे एकेडमी में ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए 5,000 रुपये, और जो अभी स्टूडेंट नहीं है उनके लिए 6,000। अच्छा, अगर कोर्स नहीं करना होगा और खाली खुद के लिए हीलिंग करना होगा तो? मतलब कोर्स नहीं करना है, नहीं करना है मतलब? हम इस ये 2 महीने का पूरा कोर्स नहीं करना है कि खाली खुद का ऑरा क्लीन करना है, जैसे आपने बोला कि ब्लैक मैजिक, तो वो खाली करना होगा तो उसके कितने चार्जेस होंगे? वो तो फिर आपको पर्सनल हीलिंग लेनी पड़ेगी, वो सिखाया थोड़ी ना जाएगा, वो तो फिर आपको सिखाने में तो आपको सब कुछ ही सिखाया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वो पर्सनल भी आप करते हैं? हेलो। आप एक बार बात कर लीजिए। चलेगा, मैं पर्सनली आपको बात पूछ। और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम हेलो। हाँ बताइए। मैम एक सवाल है। हाँ बोलिए। मैम जैसे रेकी में आप अपना मॉर्निंग में जैसे आप 5 बजे आप जब क्लास लेती थी, जैसे इसमें भी कुछ मेडिटेशन कुछ होता है क्या इसमें? नहीं, इसमें हेलो। मेडिटेशन आपको क्लास में सिखा दिए जाएंगे। आपने लिए तो करा है सुबह 5 बजे वाली क्लास? हाँ, किया था। अच्छा। हाँ, इसमें मेडिटेशन आपको सिखाए जाएंगे। इसके अंदर आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि रेकी में तो हमने आपको 4 ही सिंबल सिखाए थे, है ना। इसमें आपको जितने भी सिंबल है सभी का अटेनमेंट दिया जाएगा। 25 सिंबल्स का अटेनमेंट दिया जाएगा। 25 सिंबल्स के साथ में जो लोग न्यू, बिल्कुल न्यू, जिनको रेकी नहीं पता है, करना रेकी करते हैं, तो जो बाकी के 4 सिंबल है वो भी हम उनको सिखाएंगे और उनका अटेनमेंट भी उनको देंगे। ठीक है। तो आपको ये सारे सिंबल्स का अटेनमेंट दिया जाएगा, सिंबल्स के साथ आपने कैसे कनेक्शंस बनाने हैं वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो वो और जो भी इसकी हीलिंग, जो भी मेडिटेशन है वो सब आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को प्रोवाइड कर ही देती हूँ, है ना। अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको पता ही होगा कि मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो वो फिर आपको उसको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके मैम। ओके। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप चाहे उसको मेडिटेशन के माध्यम से अपना पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं तो वो भी प्रैक्टिस से ही होगा। उसमें देखो, ये तो हमारा 2 महीने का कोर्स है, हम जल्दी भी कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं। कई बार जरूरी नहीं होता पूरे 2 महीने लगे, कई बार 1.5 महीने में भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। कई बार 2 महीने से ज्यादा भी लग जाते हैं। अब जैसे हमारा रेकी का चल रहा है, हमारे 2 महीने का कोर्स था, लेकिन अब हमारी क्लासेस उसमें बढ़ गई हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़ गई हैं। ठीक है। और जैसे कुछ कोर्स हैं वो हमारे 2 महीने से पहले भी कंप्लीट हो गए, तो 2 महीने में कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो वो मेडिटेशन तो आपको सेल्फ करने पड़ेंगे, ताकि जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसके टेक्निक के माध्यम से आप अपने पास में भी जा सकते हैं, अपना पास्ट भी देख सकते हैं, और उसको वहां से रूट कॉज पर जाकर आप उसको हील कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मॉर्निंग मेडिटेशन की क्लासेस कब हुई है हमें पता नहीं चला था। अगर नेक्स्ट रोज हम करना चाह रहे हैं मॉर्निंग मेडिटेशन की क्लासेस।
मॉर्निंग मेडिटेशन हम लोग रेकी में कराते हैं, जब हम रेकी सिखाते हैं ना, तो हमारी सुबह जी 5 बजे की क्लासेस होती हैं। ओके। तो मैम रेकी की तो रात को 9:30 बजे की क्लास थी ना? रेकी क्या क्या बोला आपने? 9:30 बजे की थी ना, मतलब 9:30 PM की क्लासेस थी ना इस बार जो रेकी की उनकी वो। नहीं नहीं, 9 o'clock, 9 PM की थी। हाँ मतलब क्लास 9 PM की थी, उसका मेडिटेशन मॉर्निंग में हो रहा था, ऐसा था क्या? मुझे आपकी आवाज से ही समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? 9 PM की थी। क्लास रात की थी और मेडिटेशन मॉर्निंग का था क्या? हाँ ऐसे ही होता है, क्लास रात की होती है, मेडिटेशन मॉर्निंग। ओके मैम, क्योंकि हमने सिर्फ इसीलिए क्लास अटेंड नहीं करी थी कि हम रात को मतलब नहीं पॉसिबल था हमारे लिए, इसलिए हमने रेकी ज्वाइन नहीं करा था। अच्छा अच्छा। अगर इन केस मॉर्निंग का होता तो हम डेफिनेटली कर लेते उस चीज को। हाँ बट मॉर्निंग में सब लोग आते नहीं है ना, इसलिए मॉर्निंग ओके में मैम, होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी थैंक यू। मैंने बोला था संडे को मॉर्निंग की क्लास रख लेते हैं, बट वो तैयार ही नहीं होते लोग करने के लिए। वो हम उनको लगता है कि आराम से सो के उठे, हालांकि जो लोग रेकी करते हैं उनको जल्दी उठना चाहिए सोती। जी मैम, हम मॉर्निंग की कोई सी भी क्लास कर सकते हैं सुबह 7 बजे के पहले पहले, तो इधर रात को पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। अगर हम साल्विक मंत्र कर रहे हैं तो ये डिफरेंट है, सिंबल्स वो डिफरेंट है या उसमें क्लैश होंगे या कुछ ऐसे? ये कुछ कुछ सिंबल्स क्लैश होंगे। लेकिन ऐसे शाल्विक मंत्र का अगर हम मेडिटेशन करें फिर ये करुणा रेकी का करें तो उसमें डू वी नीड इट? हाँ आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ना करें, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शैल्विक अलग तरीके की हीलिंग है और करुणा रेकी अलग तरीके की हीलिंग है। शैल्विक बेसिकली, शैल्विक में भी हम अपने बेसिक कर्मा के ऊपर काम करते हैं, उसमें हम अपने पास्ट लाइफ पे भी काम करते हैं, हम उसमें प्रेजेंट पे भी काम करते हैं, फ्यूचर पे भी काम करते हैं, और एक बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है शैल्विक। हाँ ठीक है। हाँ। तो बहुत उसकी, आप उसकी जो है ना वो करुणा रेकी से नहीं कर सकते तुलना। और जो करुणा रेकी है, करुणा रेकी में हम सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस पे काम करते हैं, अपने पास कर्मास के ऊपर काम करते हैं। सिर्फ ओके। उन सभी ब्लॉकेजेस को बाहर निकालते हैं, जो डीप डीप ब्लॉकेजेस होते हैं, जो डीप अंदर तक जो निकल ही नहीं पा रहे कर रहे होते हैं ना, जिद्दी कर्मा, उनके ऊपर। क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा आई हैव हार्ट चक्र ब्लॉकेज, आई हैव इट बिकॉज आई कैन नॉट फील आई कैन नॉट फील इमोशन, और मैं किसी का लव फील नहीं कर सकती, तो उसका यही मतलब हुआ ना कि हार्ट चक्र ब्लॉकेज। ये या तो उसके लिए ना डीप हीलिंग की जरूरत है ना, उसके लिए पहले इंटरनल लेवल पे, जैसे हमने बोला कि जो हमारा फर्स्ट सिंबल है वो आपको क्या देगा, वो आपको पहले इंटरनली हीलिंग करेगा, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड जो इतने सालों से या जन्मों से, हम्म को पहले हीलिंग चाहिए। उसके बाद जो सेकंड सिंबल है, जो भी कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है कि इसी जन्म के अंदर कोई ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स कोई रिलेशनशिप्स के अंदर, बचपन से माता पिता के साथ या भाई बहनों के साथ या किसी अच्छे दोस्तों के साथ या आफ्टर मैरिज हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ, कोई भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं या बच्चों के साथ, उसको हील कर। लेकिन वो हीलिंग तभी होगी जब आपका सबकॉन्शियस माइंड हील होगा, क्योंकि अगर तो आपके अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो सब नेगेटिविटी है तो आप उसको हम्म कैसे handle करोगे? तो अगर एक पैटर्न मैंने देखा है हस्बैंड के साथ, लेकिन अभी तो वो ही इज पास्ड ऑफ, तो वही पैटर्न अभी मैं बड़े बेटे के साथ देख रही हूँ, तो वही, यानी कि वो मेरा पैटर्न है, उनका नहीं, राइट? एक्चुअली क्या होता है ना कि जो पैटर्न आपने देखा, तो जब आपका हम्म बच्चा हुआ होगा, जब आप गर्भ में बच्चा जब होता है, तो वो चीजें हाँ। हमारे माइंड से उस बच्चे के अंदर भी जाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ एक ही बेटे के दो दो और कोई नहीं? मेरे 3 बेटे हैं मैडम मैम। हाँ तो फर्स्ट में गया होगा ना, वो पहला बेटे में होगी ना वो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं तो होता, वो में भी जा सकता है, क्योंकि तो डीएनए कार्मिक क्या है हमें नहीं पता ना। हम्म हम्म तो वो क्लियर हो सकता है इसमें करुणा रेखी में? आप उसको हील कर सकते हैं, करुणा रेकी कर सकते हैं, उसके लिए वोम हीलिंग भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आप कर सकते हैं।
वोम हीलिंग मैं आपको इसी में बता दूंगी थोड़ा बहुत। वैसे तो वोम हीलिंग का अपना एक अलग पूरा प्रोसेस है करने का, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि वो चीजें आपकी मतलब आपके साथ जुड़े हुए जो भी लोग यहाँ पे स्टूडेंट होंगे उनको ही। हम्म हम्म थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द आंसर, थैंक यू। चलिए, और किसी का मैसेज कर रही हूँ। हाँ, जब आप लोग इसमें पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट लिंक को आप शेयर कर देंगे। ये जो नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखे हैं 9999 4 x 9 119519 पर आप उसको शेयर कर दें। ठीक है। राधे राधे मैम, मुझे कुछ पूछना था। पर हाँ बताइए, पूछिए। मैम जैसे ये भी करुणा रेकी भी बुद्धा जी का ही इसमें मेडिटेशन होता है? बुद्धा जी और मदर कॉइन है। जैसे लामा फेरा वगैरह में होता था? मदर कॉइन है मैं बेसिकली, और मदर कॉइन को याद करते हैं क्योंकि वो करुणा की देवी उनको माना है। जी। ठीक है। वो बुद्धा जी की अनुयायी थी। अच्छा अच्छा। वही। मैम जैसे मैंने लामा फेरा किया है अंशु मैम से, तो ये करुणा रेकी ज्यादा बेस्ट होगा करना कि ऐसे सिंपल वाली रेकी? देखो बेस्ट होता है तभी आता है मार्केट में, वरना क्यों आएगा। तभी हम सिखा रहे हैं, हम ऐसे थोड़ा ना कहेंगे मत करो, हम तो कहेंगे करो। लेकिन मैम जैसे मैंने जैसे सुना है कि मोस्ट पावरफुल तो लामा फेरा रेकी है ना? लामा फेरा रेकी। नो नॉट रेकी, ओनली लामा फेरा हीलिंग। देखो ये सबके अपने अपने विचार होते हैं। जी कोई किसी चीज को पावरफुल बोलता है, कोई किसी चीज को पावरफुल बोलता है। मेरी नजरिए से मैं रेकी को पावरफुल बोलती हूँ, सामने वाला के नजरिए से वो लामा फेरा को पावरफुल बोलता है। लेकिन जब हम लामा फेरा करते हैं तो फेरे के अंदर बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं जो कि जी नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं लेवल 1 के अंदर। और लेवल 2 के अंदर आपको वो पॉजिटिविटी आपको ले देते हैं, है ना, आपके ऑरा को हील करते हैं। जी। जब हम रेकी करते हैं तो रेकी के अंदर हम बहुत सारी चीजें होती हैं रेकी के अंदर करने के लिए। लामा फेरा में बस यही दो ही चीजें होती है करने के लिए। ठीक है। जी और जब हम करुणा रेकी सीखते हैं तो करुणा रेकी के अंदर हम और भी गहराई में एक एक सिंबल के साथ हम और गहराई में काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि जैसे हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हम उसके अंदर करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सब नेगेटिव पैटर्न से रिलीज नहीं होगा तब तक हम पॉजिटिव पैटर्न के ऊपर काम ही नहीं कर सकते। एंड मैम जैसे मेडिटेशन तो आप भी इसमें कराती ही होंगी, हाँ करवाते हैं, वो तो हम हर तो क्लास। वो बुद्धा जी और उनकी अनुयायी जो आपने कहा मदर कॉइल से, उनका बिल्कुल ही मतलब ध्यान करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। मदर कॉइन है। मदर कॉइन QUINE? हाँ हाँ, यस यस। जी। शी इज अनुयायी ऑफ बुद्धा जी? देखो बेसिकली जो मदर क्वाइनिन थी वो कौन थी, वो चाइना में उनकी पूजा की जाती है, आज भी चाइना में उनकी पूजा की जाती है। जी आज भी जिसके घरों में बच्चे नहीं होते हैं वो उनसे प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, बेसिकली उनको मांगा जाता है, प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में। यस। ठीक है। उसके अलावा जब उनका मोक्ष की प्राप्ति उनको हो रही थी, जब वो मोक्ष उनको मिलने वाला था, हम्म। तब उनको लोगों के रोने की आवाजें आनी शुरू हो। और जब उन्हें लोगों के रोने की आवाजें आनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं लोगों की सेवा करूंगी यहीं पे रहे। तो अभी भी मतलब वो मरी नहीं, मतलब उनको मोक्ष नहीं हुआ है लेकिन वो लोगों की सेवा करती है एज अ एंजल? एज अ एंजल। एंजल्स वो होते हैं जिन, आप उनको एंजल का नाम भी नहीं दे सकते बट आप उनको एंजल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जी। एंजल्स वो होते हैं जिनका जन्म नहीं होता है। वो ऐसी वो ऊर्जा होती है। ये लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ हैं कि वो इस तरीके से उसको लेते हैं, वो स्प्रिट एंजल्स होते हैं जो जन्म लेकर आते हैं।
ठीक है ना। जी तो जी एंजल्स का जन्म नहीं हुआ होता है, लेकिन जब भी कोई हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे को हेल्प करता है, जो हमारे भले में आता है, तो हम उसको एंजल का ही नाम देते हैं, है ना। तो इसलिए हमने उनको एंजल का नाम। जी। तो वो अभी भी हमारे को मदद, आप जब भी उनको बुलाएंगे वो हमेशा आएंगे, हमेशा। ड्यूरिंग मेडिटेशन। ड्यूरिंग मेडिटेशन भी, और वैसे भी आप उनको कभी भी बुलाएंगे वो आएंगे। तो मदर क्वाइन। में जैसे कि आप करुणा रेकी करते हैं, तो करुणा रेकी का जो बेस है वो दया, करुणा, तो वो भी मदर क्वाइनिन से रिलेट करता है। अगर आप वॉलेट फ्लेम रेकी करते हैं, तो वॉलेट फ्लेम रेकी भी मदर क्वाइनिन से रिलेट करता है। आप मैग्नीफाइड हीलिंग करते हैं, तो वो भी मदर क्वाइनिन से ही रिलेट। जी जी। लेकिन मैम एक डिफरेंस ये है कि मदर क्वाइन बिलोंग्स टू चाइना एंड लॉर्ड बुद्धा बिलोंग्स टू सम, मतलब इन इंडिया ओनली। ये चीज भी तो फर्क है। अब ऐसे तो अब लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते इंडिया में रह के। जी। हिंदू लोग नहीं करते जीसस क्राइस्ट की पूजा। हम्म। करते हैं ना। जी जी। तो फिर अच्छा मैम, जैसे ये करुणा रेकी करते हैं तो फिर क्या हमको डेली दिया बत्ती करना पड़ेगा मदर कॉइन का? डेली मतलब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक कैंडल भी लाएंगे वो भी करिए, और नहीं भी जलाएंगे तो भी कुछ नहीं है। देखो, दिया बत्ती हम क्यों करते हैं ना, दिया बत्ती करने का एक रीजन होता है कि हम अपने एक भगवान के सामने, या एक अपना एक नियम, एक तो हमारा अपना एक नियम होता है दिया बत्ती करने का, कि हमारा एक हम्म नियम बना है कि हमने सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, फिर भगवान को पूजा पाठ करनी है, उनको याद करना है। लेकिन जरूर थोड़ी ना है, आप सुबह उठते भी अगर भगवान को याद करते तो वो भी भगवान को याद करना है। अगर किसी के पास दिया बत्ती करने के पैसे नहीं है, तो क्या वो दिया बत्ती, मतलब वो भगवान की पूजा नहीं करेगा? वो करेगा ना। हम्म दिया बत्ती तो सिर्फ हमारा एक तरीका है भगवान को ये दिखाने का, मतलब अपने मन को ये दिखाने का, भगवान को नहीं, अपने मन को ये दिखाने का कि हाँ, हमने एक नियम करा है। हम्म बाकी कुछ भी करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म। करने के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सेकेंड मैम रुक। जैसे मेन थिंग मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मैंने आपसे सीख लिया करुणा रेकी, अब डेली तो हमको उनकी कुछ तो यहाँ पर एक फॉर्म में फोटो या उनकी कुछ भी रख कर कुछ तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा ना, उनकी एनर्जी लेने के लिए डेली? वो आपकी चॉइस है ना, जरूरी थोड़ी ना कि आप रखो वहां पर कुछ भी, आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा। ऐसे भी तो हाथ जोड़ सकते हो। जी, जैसे मैम अभी आप जब मेडिटेशन सिखाएंगे तो आप उनका कुछ तो एक फॉर्म ऑफ पेपर में या कुछ तो उनका आप उनको देंगी? फोटो लगा देंगे, फोटो? फोटो, ओनली जस्ट फोटो। फोटो? यस। क्योंकि फोटो रखी तो मेडिटेशन में अच्छे से मन लगेगा। फोटो देखिए, आप उसको ध्यान लगाइए, एक मिनट, फोन ही फोन आएगा। एक मिनट होल्ड करो। ओके मैम। हेलो। हाँ जी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैंने मैम मतलब मेरा, हाँ, ऑल्टर मतलब छोटा सा रखना पड़ेगा कि नहीं, बस मेरा ये ऐसा था कुछ नहीं है, पूछना। कोई जरूरत नहीं है ऑल्टर रखने की। बाकी आपकी मर्जी है, आप रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। आपकी चॉइस है, क्योंकि रखने से क्या होता है, रखने से उनकी एक ऊर्जा, सब जगह पे उनकी एक ऊर्जा आएगी, है ना। जी आप जी, उनके वही साथ, मतलब बेटर ही रहेगा, रखना तो बेटर ही होगा एक तरह से। हाँ, तो आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी ऑल्टर रखते हैं, चाहे आप एंजल्स का रखते हैं, चाहे आप किसी भी जगह पर किसी भी तरह का बनाते हैं, तो जो आपका अपना मंदिर है हाँ। उसमें नहीं रखेंगे, उसके बाहर बनाएंगे। अच्छा मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जाएं फिर कनेक्ट होंगी ना एक दूसरे के साथ। अच्छा अच्छा, मतलब देवी देवताओं से उनको अलग हट के रखना है। अलग बनाएंगे। जी जी। ठीक है ना, वो थैंक गॉडेस यू। है। हाँ, क्योंकि फिर ऊर्जाएं कनेक्ट होती है ना सारी एक दूसरे के साथ में, तो वो कई जी बार जी हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देती है, हमें पता नहीं चलता है। जी। मतलब वो मंदिर में बिल्कुल ना रख के किनारे कमरे में कहीं पे भी हम छोटा सा जगह दे सकते हैं उनको? ये बस यही पूछना था मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बताइए सुशी जी।
हाँ मैम, अभी पेमेंट करेंगे तो कितना करना है? ऑफिस में बात करिए ना, आप तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी मेंबर हैं ही, तो हाँ आपको। तो हाँ। नहीं, आपने दिखाया था लेकिन मेरा कट हो गया क्योंकि मैं ऑन द रोड हूँ तो इसलिए। हाँ, 3158। अच्छा, ओके ओके। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अभी पेमेंट कर रही हूँ इसलिए। ठीक। ठीक। चलिए। चलिए ठीक है फिर, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए। हेलो मैम, नमस्कार। तो कौन बोल रहे हैं, पहले तो आप अपना नाम बताइए नजर। हाँ, एक सेकेंड, मैं नीलू करदम बोल रही हूँ मैम। हाँ मैं बोलिए। ये जानना चाह रही हूँ कि मैंने भी रेकी की थी, मास्टर लेवल की रेकी हीलर हूँ मैं। तो हमारे टाइम में तो सब ऑफलाइन ही होता था। अब उस समय 2011 में ना, तो उसके उस समय तो हम सिंबल को अपने हाथ पे बनाते थे और अपने चक्रास पे हमने हीलिंग कर ली। तो अब क्या डिफरेंस है करुणा रेकी में और बिफोर की करुणा रेकी में, कि हमें अब नए तरीके से और करना चाहिए? तो आपने करुणा रेखी सीखी है? करुणा रेखी तो नहीं सीखी ना आपने। करुणा रेकी मुझे मास्टरशिप के साथ ही मिली थी, वो तो हमारे गुरु ने। हम मास्टरशिप में देते ही हैं, मास्टरशिप हाँ में जी। लेवल 3 तक किया होगा ना आपने, या लेवल 3 A और 3B ऐसे। लेवल 3 के ऊपर ए, हाँ जी। तो ए भी किया था और बी भी किया था। मुझे तो ऐसे मतलब मैं मास्टर लेवल में 3 ए होता है कि 3, मैं ग्रैंड मास्टर नहीं किया है, ओनली मास्टर किया है। क्योंकि पहले क्या होता था, हाँ पहले हम लोग रेकी मतलब सिखाते थे या सीखते थे। पहले जी। लेवल 1 होता था, लेवल 2 होता था, फिर लेवल 3A, फिर हाँ जी। लेवल 3B, और फिर सीधा लेवल 4 होता था। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ओके। लेवल 3A मीन्स थर्ड लेवल, लेवल 3B मीन्स फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल तक किया है फिर मैंने, हाँ जी। हाँ, फोर्थ लेवल तक करा है। हाँ। तो उसके अंदर करुणा रेखी के आपको 9 सिंबल्स मिले होंगे। 8 या 9, हाँ जी। 8 या 9, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब आपको अट्यूनमेंट मिला होगा ना, तो वो आपको सिर्फ 4 सिंबल्स का ही मिला होगा। अट्यूनमेंट मुझे शुरू के 4 संबल का मिला और मास्टरशिप का मिला, हाँ जी। हाँ, आप यस। सिखाते ना, वो लेवल 5 में सिखाते हैं आपको। हाँ 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 हाँ, अच्छा। लेवल 4 करके छोड़ दिया, मतलब लेवल हाँ थ्री बी करके छोड़ दिया उसमें। क्योंकि अब जब लेवल 4 अलग अलग हमने कर दिए, तो फिर हम लेवल 4 में सिखाते हैं, पर पहले लेवल हम्म, फाइव में सिखाते थे। अच्छा। तो उसमें जो हमारा अट्यूनमेंट होता है ना, वो सिर्फ हमारे 4 सिंबल्स का ही होता है। हाँ, वो यस, तीन वो हमारे हुआ। पास है ना। जी। अब जब हम करुणा रेखी सीखते हैं, तब हम अलग से कोर्स बनाने का मतलब ही क्या है। हम्म। अलग से जब आपको सिखाया जाता है, तो उसके अंदर हम आपको सारे के सारे सिंबल्स का अट्यूनमेंट देते हैं। ओके। 25 सिंबल, जैसे हम आपने वहां पे जो भी आपको सिखाए गए होंगे, 8 या 9, कोई लोग 8 सिखाते हैं, कोई लोग बट 9। उन्होंने मुझे और भी बहुत सिंबल दिए थे, पूरी अलग से सिंबल, अब क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा भी देते थे और शायद हम कर नहीं पाते होते सब सिंगल सिंबल्स को। वो सिखाया नहीं जाता, कर तो बातें, सिखाया नहीं जाता। तो आपको बस मैंने आप बिल्कुल। एक बुक दे दी, मैंने आपको एक बुक दे दी कि ये कर लेना। आप, हम्म जब तक कि मैं आपको उसमें समझाऊंगी नहीं, हम्म जब तक कि मैं आपके साथ आपको एक एक पॉइंट पे क्लियर नहीं करूंगी चीजें, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना। हम्म। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन कभी कभी जो शुरू के 3 सिंबल है वो हमारे इतने यूज टू हो जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स उसी से क्योर भी होने लगती है, तो शायद ये हमारा फॉल्ट है शायद, कि हम ज्यादा नहीं करते। जिस सिंबल के साथ आप कनेक्शन बनाओगे, वही तो आपके यूज, वही उसी के हाँ साथ तो आप अपना आप उसके यूज टू हो गए ना। जी जी। आपने आगे के सिंबल इस्तेमाल ही नहीं करके देखे, तो आपको पता ही कैसे चलेगा। हाँ, अब जैसे कैन, मैंने हाँ। बताया, शांति सिंबल है, वो आपने 3A में या 3B में सीखा होगा शांति। सीखा सीखा हुआ है, हाँ जी। आपने यूज करा, शुरू शुरू में तो किया था, फिर वही बस तो शुरू आपको के उसका 3 सिंबल। रिजल्ट पता चले क्या है। हाँ, रिजल्ट पता चले मैम, यस। उसके तुरंत रिजल्ट आता है। हाँ हाँ, रिजल्ट पता चले, मैं तो बिल्कुल कह सकती हूँ। अपने मैंने, शांति। हाँ हाँ बोलिए, जी, आप बोलिए पहले। मैंने जोनार सिंबल भी यूज किया है काफी, मतलब वो क्या होता है ना, हमको जो जरूरत होती है वही सिंबल हम उठा के उसी पे काम करने लग जाते हैं ना मैम। ये। अब आपने जोनार सिंबल यूज करा, आपने शांति सिंबल यूज करा, आपने शांति सिंबल कहाँ यूज करा, ये बताएंगे।
मतलब कहाँ यूज किया होगा कोई। शांति के लिए किया, जब भी मन में एक तो सबसे पहले अपना थर्ड आई पे कि अपना शांति, कभी घर में कुछ हुआ, जहां मतलब जहां रिक्वायरमेंट लगी कि शांति, ये झगड़ा हो गया, या उससे भी पहले अपने मन में अगर शांति की जरूरत है, तो जैसे सिंबल नंबर 2 और सिंबल नंबर ये दोनों, मतलब वो मेंटल पीस के लिए ही है ना। जी, चलिए आपने वो यूज करे। तो जी जब मैम। हाँ, नॉर्मली क्या होता है ना, जब अभी हम देखो, मैं रेकी सिखाती हूँ, बहुत सालों से सिखा रही हूँ। बहुत यस मैम। सारे जैसे आते हैं क्वेश्चंस कि ये वाला प्रॉब्लम है तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करें, इस हम्म। पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करें। तो वही सब चीजें हैं ना कि पर्टिकुलर जैसे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है तो आप कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सिंबल्स को यूज करें। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को याद ही नहीं रहता। हम्म। यस। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को याद ही नहीं रहती। यस मैम। तो मैम जैसे आप इसका जो मेडिटेशन, वो ऑडियो मेडिटेशन नहीं देंगी जैसे हमको। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप। मैम इसका आप ऑडियो मेडिटेशन ही देंगी, जैसे कि अभी मैंने हुंकारा विद हलिम भी किया है अंशु मैम से, लामा फेरा भी किया है, तो मुझे अच्छा लगता है वो मेडिटेशन लगा के कर लेती हूँ, तो बहुत मेरा अच्छा से मेडिटेशन होता है, भी करती हूँ, मैं डेली कर रही हूँ। उनसे मैंने 2 कोर्स किए इसी संस्था से जुड़ के, तो अभी जब आया लिंक तो मैंने ओपन किया कि और ज्यादा जानने को मिल जाए। तो इसका भी ऐसे ही ऑडियो मेडिटेशन आएगा मैम। ऑडियो मेडिटेशन मैं हर क्लास में देती हूँ और सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था ऑडियो मेडिटेशन देना रेकी। ओके ओके, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं लगी जो पहले नहीं थी, पहले तो बुक्स ही मिलती थी, देखिए मैम आपको मालूम ही होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था जब मैंने रेकी कराई थी, तो 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग, हाँ जी वो उसके करते हैं, हाँ जी। बाद चक्रास की हीलिंग, उसके बाद में कार्मिक हीलिंग जो हम रेकी में सिखाते हैं। यस मैम। कार्मिक हीलिंग आपको यहाँ पे भी सिखाई जाएगी, उससे थोड़ा सा अलग हटके। वहां पे ओके। आपको सिखाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा सा। हाँ क्योंकि वो मुझे भी लग रहा है कि जब इस संस्था से जुड़ेंगे तो कुछ और नई चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा नएपन। तो मैम जैसे हमें कोरोना रेकी की, तो आप मुझे उसकी भी मेडिटेशन की ऑडियो देंगे क्या, रेकी का? ऑडियो वगैरह जो सब देखिए, सारे ग्रुप्स में है मेरे, हर क्लास के मेरे। अच्छा, बस थोड़ा टाइम का मुझे इशू आ रहा है, मतलब 9 PM शाम का, दिन का होता है तो मैं जस्ट से यस 11 o'clock आई एम फ्री, 12 o'clock आई एम फ्री इन, और शाम को भी फ्री हूँ, मतलब 4 बजे के बाद फिर फ्री हूँ, शाम को थोड़ा बिजी होना वाला है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो वो लोग रात को फ्री होते हैं, तो वो लोग रात में करना ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर क्या होता है ना कि जो ज्यादा मतलब वोट जहाँ पे आते हैं फिर वहां पर होता है। यस मैम। और हम हाउस वाइफ बिजी ही शाम को होते हैं, हम लोग दिन भर फ्री रहते हैं, तो हम वो टाइम फिर नहीं हो पाते। पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप थैंक यू। पर्सनल भी कराते होंगे दिन में, पर्सनल का भी कर सकते हैं करुणा रेकी आपसे। नहीं, ऐसे तो अभी तो मैं ऐसे नहीं करवाती हूँ पर्सनल में, तो मैं वैसे कहीं पे ही करवाती हूँ कराने के लिए। बाकी हाँ, ओके। हीलिंग वगैरह अगर आपको करानी है तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते थैंक यू मैम। चलिए मैं देखती हूँ, सोचूंगी, माइंड मेकअप करती हूँ, क्या मैं टाइम निकाल पाऊंगी 9 o'clock। हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, देन क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।